हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन राइज एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। जितने भी क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो आपके एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और यकीन मानिए हर साल आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। हमारा प्रयास आपको बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। What was French expected to be prepared with for school that day? उस दिन स्कूल में फ्रांच को क्या तैयारी करके आने की उम्मीद थी? तो इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांच was expected to be prepared with the rules of participles for school that day. उस दिन स्कूल में फ्रांच को पार्टिसिपल्स के नियम याद करके आने की उम्मीद थी। एक्चुअली फ्रांच के टीचर मिस्टर हैमेल ने उनको पार्टिसिपल्स के नियम याद करने के लिए बोला था, इसलिए उम्मीद थी कि फ्रांच पार्टिसिपल्स के नियम याद करके आए। अगला प्रश्न देखते हैं। What did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रांच को स्कूल में क्या असामान्य लगा? तो इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. सामान्यतः जब स्कूल की शुरुआत होती है तो काफ़ी सारी हलचल देखने को मिलती हैं जो कि आसपास के गली मोहल्ले में सुनाई देती हैं। But it was all very still that day. Everything was as quiet as Sunday morning. किंतु जिन सभी शांति से बैठे हुए थे, कोई हलचल वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था, जैसे कि संडे की सुबह हो, क्योंकि मिस्टर हेमल अपना लास्ट लेसन सुना रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? तो इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। An order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. फ्रांस के दो जिले हैं अल्सेस और लॉरेन। वहाँ के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक आदेश आया था। The Germans had put up this notice on the bulletin board. और यह आदेश जर्मन के लोगों ने बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। What changes did the order from Berlin cause on school that day? उस दिन बर्लिन से आदेश आने के बाद स्कूल में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? आइए इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। There was complete silence everywhere. All looked sad and serious. Old people of the village had come to thank Mr. Hamel for his faithful service for 40 years. सभी जगह सन्नाटा था। सभी लोग उदास और गंभीर थे। गांव के बड़े बुजुर्ग मिस्टर हेमेल के 40 साल की वफादारी से निभाई सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डिड फ्रांच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज? फ्रांच की भावनाएं मिस्टर हेमेल और स्कूल के प्रति कैसे बदलती हैं? इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांच was shocked when Mr. Hamel told the students about the order from Berlin and that it was their last French lesson. फ्रांच शॉक्ड हो जाता है, उसके दिल को आघात पहुंचता है जब मिस्टर हेमेल बर्लिन के आदेश के बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं और वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। He felt sorry for not learning his lesson.
properly, his feelings about Mr. Hamel also changed. फ्राज उसके लेसन को सही तरीके से नहीं सीखने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी भावनाएं मिस्टर हेमेल के प्रति बदल जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। Why did फ्रांज not want to go to school that day? उस दिन फ्रांज स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था? तो इसका आंसर समझते हैं। फ्रांज did not want to go to school that day because he did not prepare his lesson on participles. फ्रांज उस दिन स्कूल जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसका पार्टिसिपल्स का लेसन तैयार नहीं था एंड फियर्ड द टीचर्स रिएक्शन और वह उसके टीचर की प्रतिक्रिया से डरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट टेम्पटेड फ्रांज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? फ्रांज को स्कूल से दूर रखने के लिए कौन सी चीज आकर्षित करती हैं? इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांज वॉज टेम्पटेड टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल वेदर। फ्रांज स्कूल से दूर रहने के लिए आकर्षित हुआ क्योंकि मौसम सुहावना था एंड हिज एंजाइटी अबाउट द ग्रामर लेसन ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। और उसके ग्रामर का लेसन जो उसने तैयार नहीं किया था उसकी चिंता उसे स्कूल न जाने के लिए आकर्षित कर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हेमल्स डेज ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? स्कूल में मिस्टर हेमल के आखिरी दिन पर उनके कपड़ों के बारे में क्या अनौपचारिक था? तो इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। मिस्टर हेमल वाज wearing a beautiful green coat, a frilled shirt and a little black silk cap. मिस्टर हेमल एक सुंदर ग्रीन कोट, एक फ्रिल वाली शर्ट और एक हल्की काली सिल्क कैप को पहने हुए थे। दिस वाज अ स्पेशल क्लोथ्स और ये जो कपड़े थे वो स्पेशल कपड़े थे विच ही यूजुअली वोर ऑन डेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो कपड़े थे वो सामान्यतः कोई निरीक्षण होता था, कोई दौरा होता था या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कोई पुरस्कार वितरण करना होता था, उस समय ये स्पेशल क्लोथ्स वो पहनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। Why the order from Berlin is called a thunderclap by फ्रांज? फ्रांज ने बर्लिन के आदेश को थंडर क्लेप क्यों कहा? तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। The order from Berlin is called a thunderclap by French because it was a shocking and unexpected announcement that he and his classmates would no longer be learning French in school. फ्रांज ने बर्लिन के आदेश को थंडरक्लैप कहा क्योंकि वह दिल को आघात पहुंचाने वाला था और अप्रत्याशित घोषणा थी जिससे वह और उसके क्लासमेट्स स्कूल में ज़्यादा समय के लिए फ्रेंच नहीं सीख सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लासरूम? गांव के लोग स्कूल के क्लासरूम में क्यों बैठे थे? तो इसके आंसर को समझते हैं। द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम टू अटेंड मिस्टर हेमेल्स लास्ट फ्रेंच लेसन एंड टू शो दियर रिस्पेक्ट फॉर हिम। गांव के लोग मिस्टर हेमेल के सम्मान को व्यक्त करने और उनके लास्ट फ्रेंच लेसन को अटेंड करने के लिए क्लासरूम में बैठे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। Who did Mr. Hamel blame for the students' poor performance in study? अध्ययन में विद्यार्थियों के पुअर परफॉर्मेंस के लिए मिस्टर हेमेल किसको दोषी ठहराते हैं? तो इसके आंसर को समझते हैं। मिस्टर हेमेल प्राइमरली ब्लेम्स द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर द स्टूडेंट्स पुअर परफॉर्मेंस इन लर्निंग फ्रेंच। फ्रेंच सीखने में बच्चों के पुअर परफॉर्मेंस के लिए मिस्टर हेमेल प्राथमिक तौर पर बच्चों के पेरेंट्स और वह स्वयं को दोषी ठहराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर हेमेल प्राइज द फ्रेंच लैंग्वेज?
मिस्टर हेमेल फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार करते हैं? तो इसके आंसर को समझते हैं। Mr. Hamel prized the French language by calling it the most beautiful, clearest, and most logical language in the world. मिस्टर हेमेल फ्रेंच भाषा को संसार की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कसंगत भाषा कहकर प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। What words Mr. Hamel write on the blackboard before leaving the last class? What did they mean? मिस्टर हेमेल ने लास्ट क्लास को छोड़ने से पहले ब्लैकबोर्ड पर क्या शब्द लिखे और उनका क्या अर्थ था? तो इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। Before leaving the last class, Mr. Hamel turned to the blackboard and wrote the phrase "Vive la France" as large as he could. These words meant "Long live France" and spoke of Mr. Hamel's great love for his country and his deep sense of patriotism. आखिरी क्लास को छोड़ने से पहले मिस्टर हेमेल बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितना हो सके उतना बड़ा वाक्यांश "विवे ला फ्रांस" लिखते हैं। इन शब्दों का अर्थ था फ्रांस अमर रहे और ये एम हेमेल के अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम और उनकी गहरी देशभक्ति की भावना को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। What was the fear in little Franz's mind when he started for school in the morning? जब नन्हे फ्रांज ने स्कूल जाना शुरू किया तो उसके मन में क्या डर था? तो इसके आंसर को समझते हैं। लिटिल फ्रांज was afraid of being scolded by his teacher because he was late for school and had no prepared his lesson on participles. नन्हे फ्रांज को उसके टीचर के द्वारा डांटे जाने का डर था क्योंकि वह स्कूल में देरी से आया और उसने पार्टिसिपल का लेसन तैयार नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। What did Franz see while he was going to school? फ्रांज जब स्कूल जा रहा था तब उसने क्या देखा? तो इसके आंसर को समझते हैं। While going to school, Franz saw the beauty of the fields. He also saw Persian soldiers drilling in an open field. फ्रांज जब स्कूल जा रहा था तब उसने मैदानों की सुंदरता को देखा। उसने पर्शियन सोल्जर को खुले मैदान में मार्च करते हुए भी देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। Why was French not scolded for reaching the school late day? उस दिन फ्रांज को स्कूल देरी से पहुंचने पर क्यों नहीं डांटा गया? तो इसके आंसर को समझते हैं। That day Franz was not scolded because it was Mr. Hamel's last day at the school. He was sad to leave the school. Beside, the village people were sitting there on the back benches. उस दिन फ्रांज को देरी से पहुंचने पर नहीं डांटा गया क्योंकि उस दिन मिस्टर हेमेल का लास्ट दिन था। मिस्टर हेमेल स्कूल को छोड़ने के कारण उदास थे, स्कूल से बिछड़ने के कारण से वो उदास थे। इसके अतिरिक्त गांव के लोग भी स्कूल की बैक बेंचों पर बैठे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर हेमेल ड्रेस हिमसेल्फ ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल? मिस्टर हेमेल ने स्कूल के आखिरी दिन में कैसे कपड़े पहने थे? तो इसके आंसर को समझते हैं। Mr. Hamel was dressed in his best clothes. He was in his beautiful green coat and a frilled shirt. He was wearing a little black silk cap. He never wore this dress except on inspection and prize days. मिस्टर हैमेल सबसे बढ़िया कपड़े पहने थे। वो सुंदर ग्रीन कोट और एक झालरदार शर्ट पहने थे। वह हल्की काली सिल्क कैप पहने थे। वह इन कपड़ों को निरीक्षण व पुरस्कार वितरण के बजाय कभी भी नहीं पहनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। What information did Mr. Hamel give to his students in his last class?
मिस्टर हेमेल ने उनकी लास्ट क्लास में उनके स्टूडेंट्स को क्या जानकारी दी? तो इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। Mr. Hamel told the children that it would be his last lesson to his class due to order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. He said that the new master was coming the next day. अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आने के कारण मिस्टर हेमेल ने चिल्ड्रन से कहा कि यह उनका लास्ट लेसन है और उन्होंने कहा कि अगले दिन नए टीचर आएंगे। इस चैप्टर के सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो लेक्चर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।